हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अच्छे तरह से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलेंगे हिंदी साहित्य की ओर और बढ़ेंगे हमारे T5 के सिलेबस की तरफ, ठीक है, जिसमें कि हमारे आज का पाठ है पाठ 13। पाठ 13 क्या है इस पाठ में, चलिए बात करते हैं। बच्चों, हमें जब भी छुट्टियां मिलती हैं, वेकेशंस मिलती हैं, तो हम कहाँ कहाँ घूमने जाना पसंद करते हैं? नानी के घर जाना तो पहली चॉइस है, ऑब्वियसली, है ना। उसके अलावा या तो हम पहाड़ों पे घूमना पसंद करते हैं या फिर बीचेस पर, है ना। अच्छा, अगर पहाड़ों की बात निकली ही है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है पर्वतों का राजा किसे कहते हैं? जानते हैं आप लोग? पर्वतों का राजा कहते हैं हिमालय को। किसे? हिमालय पर्वत को। ठीक, तो अपनी आज की इस कक्षा में हम हिमालय पर्वत के विषय में ही जानेंगे। ठीक, तो हमारे आज के पाठ का शीर्षक है हिमालय दर्शन। क्या शीर्षक है? हिमालय दर्शन। इस पाठ के भीतर हम हिमालय के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पाठ निबंध शैली में लिखा गया है। जैसे एक निबंध लिखते हैं, ऐसे उस तरीके से लिखा गया है। चलिए बच्चों, पाठ की रीडिंग इंट्रोडक्शन बॉक्स के साथ शुरू करते हैं। ठीक, इस पाठ में ऐसे कई स्थानों का नाम आया है जो आपने हो सकता है नहीं भी सुने हो। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान देना है कि आप उनका सही उच्चारण करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, साथ साथ पाठ को समझते भी चलेंगे। ओके। पर्वतराज हिमालय कोई पहाड़ नहीं है, यह भारत का प्रहरी, पिता की तरह संरक्षक, इतिहास का साक्षी, संस्कृति का प्रतीक और हमारे ऊंचे संस्कारों का प्रतिरूप है। देखिए बच्चों, पर्वतराज यानी पर्वतों का राजा। पर्वतों का राजा हिमालय, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। हमारे देश के लिए इसकी भूमिका सिर्फ एक पहाड़ की तरह नहीं है, एक माउंटेन नहीं है। ये क्या है? ये एक प्रहरी यानी जो कि पहरा देते हैं, पहरेदार। ये हमारे देश की पहरेदार की तरह रक्षा करता है। पिता की तरह संरक्षक, जैसे एक फादर अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे देश का ये एक संरक्षक है। इतिहास का साक्षी यानी कि गवाह। इतिहास, हिस्ट्री, हमारे देश की जो हिस्ट्री रही है, जो इतिहास रहा है, उसका ये गवाह है, प्रूफ है। संस्कृति का प्रतीक और हमारे ऊंचे संस्कारों का प्रतिरूप है। भारत के संस्कारों के लिए कहा जाता है ना, यहाँ के संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊंचे हैं। तो हिमालय की ऊंचाई से हमारे देश के संस्कारों को कंपेयर किया गया है ना। हमारे देश के संस्कारों का प्रतिरूप है कौन? हिमालय है। देश का पोषण करने वाली लगभग सभी महान नदियों का उद्गम यही हिमालय है। उद्गम यानी निकलने का स्थान। तो देश का पोषण करने वाली, देखिए पानी की क्या आवश्यकता है, पानी की क्या भूमिका है हमारे और आपके जीवन में, ये हम सभी जानते हैं, है ना। तो देश का पोषण करने वाली, देखिए जो पानी नदियों से आता है उसको नहरों में, गूल में परिवर्तित करके, ठीक है, खेतों की सिंचाई की जाती है। वैसे भी पानी कई तरीके से हमारे प्रयोग में आता है ना। तो ऐसी कई महान नदियों का उद्गम स्थल है हिमालय। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं यहाँ से? जैसे गंगा, है ना, यमुना, ब्रह्मपुत्र, मेघना, सिंधु, ये सारी नदियां, इसके अलावा भी और हिमालय से निकलती हैं। ठीक, भारत के अधिकांश तीर्थ हिमालय क्षेत्र में है। तीर्थ पवित्र स्थान, है ना, जहां से हमारी कोई ना कोई धार्मिक आस्था जुड़ी होती है। तो भारत के जो अधिकांश तीर्थ हैं वो हिमालय क्षेत्र में है, हिमालयन रेंज में है। यह प्राकृतिक सौंदर्य की खान है, यानी यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, नेचुरल ब्यूटी है, वो बहुत ही खूबसूरत है। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी भरी घाटियां, शिलाखंडों के बीच बहते झरने बरबस यात्रियों का मन मोह लेते हैं। यह पाठ हिमालय के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। देखिए, यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो लोगों को ऑटोमेटिकली आकर्षित करती है। अब आप अगर देखें प्रकृति किस तरह लोगों को आकर्षित करती है। देखो, अगर आपके बगीचे में या आपके पेड़ में, गमले में एक फूल खिल जाए, है ना, तो आप चाहे ना चाहे आपका ध्यान उस तरफ जरूर जाता है।
तो यही खूबसूरती है प्रकृति की। प्रकृति अगर अपने, और फिर यहाँ तो प्रकृति अपने फुल सौंदर्य पर है ना, तो वो लोगों को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। बढ़ते हैं पाठ की तरफ। उत्तराखंड भारत का नया राज्य बना है। बच्चों, उत्तराखंड को बने हुए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। उत्तराखंड राज्य जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से, नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। यहाँ अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है। उत्तराखंड से अनेक नदियां निकलती हैं। भारत की संस्कृति को समृद्ध करने में इसका अभिन्न योगदान रहा है। देखिए बच्चों, उत्तराखंड की अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग क्विजीन है, क्विजीन खान पान है ना, अपनी अलग बोलचाल है, भाषा बोली है, अपना अलग पहनावा है। तो देश को समृद्ध करने में उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ का पावन क्षेत्र भगवान शंकर, आदिशक्ति पार्वती के अलावा अनेक देवी देवताओं एवं ऋषि मुनियों के साथ जुड़ा है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर भगवान शिव रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये सिर्फ शिव जी के साथ ही नहीं, बल्कि आदिशक्ति पार्वती और अनेक देवी देवताओं, इसके अलावा बहुत से ऋषि मुनियों के साथ भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। आओ हम इस राज्य के बारे में और अधिक जानें। हिमालय का हृदय कहलाता है उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। हृदय यानी कि दिल। ठीक, तो हिमालय का दिल क्या कहलाता है, कौन सी जगह कहलाती है? उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला जो है वो हिमालय का दिल कहलाता है। यहाँ स्थित हिमालय औसतन 80 किलोमीटर चौड़ा है तथा 1800 से 3000 मीटर तक ऊंचा है। जो उत्तरकाशी से जो हिमालय दिखाई देता है, ठीक वहां जितना हिमालय है वो कितना हिमालय है? 80 किलोमीटर चौड़ा और 1800 से 3000 मीटर तक ऊंचा। उत्तरकाशी गढ़वाल क्षेत्र में हर्सिल से लेकर पिथौरागढ़ के, बच्चों यहाँ पर एक करेक्शन है, आपकी पुस्तक में मुंशियारी लिखा हुआ है जबकि इस जगह का नाम है मुंशियारी। ठीक, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। पिथौरागढ़ के मुंशियारी क्षेत्र तक जाता है। उत्तरकाशी कहां से कहां तक? गढ़वाल क्षेत्र में हर्सिल से लेकर, हर्सिल जगह का नाम है, हर्सिल से लेकर पिथौरागढ़ के मुंशियारी जिले तक, मुंशियारी क्षेत्र तक जाता है। इस क्षेत्र में गोल पहाड़ तथा चौड़ी घाटियां मिलती हैं। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है कि यहाँ पर पहाड़ों का आकार थोड़ा थोड़ा गोलाई लिए हुए है और चौड़ी घाटियां हैं। वैसे हिमालय पर्वत एवं गंगा के सबसे पहले दर्शन होते हैं हरिद्वार में। ठीक, जब हम यूपी से अगर निकल रहे हैं तो हमको सबसे पहले हरिद्वार में गंगा जी के और हिमालय पर्वत के दर्शन होते हैं। इसकी दाहिनी चोटी पर चंडी देवी तथा बाएं शिखर पर मनसा देवी आदिकाल से विराजमान है। आदिकाल यानी प्राचीन काल से, यानी दाईं चोटी पर चंडी देवी का मंदिर है और बाएं शिखर पर, बाईं चोटी पर मनसा देवी का मंदिर बहुत पुराने समय से स्थित है। इसका दर्शन पैदल चलकर या रज्जू मार्ग से किया जा सकता है। रज्जू मार्ग एक नया शब्द, इसका मतलब होता है रोपवे। रोपवे रस्सी वाला रास्ता है ना, तो आप यहाँ पर रोपवे से, ट्रॉली से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं ट्रैक करके। वहां से राजाजी पार्क का आनंद लेते हुए पर्यटक यानी कि सैलानी, टूरिस्ट, ठीक, ऋषिकेश पहुंचते हैं। अब आपने रोपवे से या पैदल चढ़ के चंडी देवी और मनसा देवी का अगर घूमा वहां का क्षेत्र, और उसके बाद आप राजाजी पार्क पहुंचे और वहां से आनंद लेते हुए कहाँ पहुंचे? ऋषिकेश। ठीक, यहां तक के नाम आपने सुने होंगे, है ना। यहाँ राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता कुटी, माया कुंड और भरत मिलाप आश्रम के नयनाभिराम दृश्यों का आनंद उठाया जा सकता है। क्या उच्चारण है इसका? नयनाभिराम। नयनाभिराम, नयनाभिराम मतलब आंखों को अच्छा लगने वाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या है? राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता कुटी, माया कुंड, भरत मिलाप आश्रम। ठीक, तो इन जगहों का दर्शन किया जा सकता है। ये सारी ही जगह कैसी है? नयनाभिराम दृश्य हैं यहाँ पर, यानी आंखों को अच्छे लगने वाले दृश्य हैं, सीन हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से 140